मरादर चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बिजाना माशुमारा वशत कनी अंचुके गस्तगें बाजें रोचा मगदगाएं के BYCA मरकज़ी क़यादत जेलें कोयटा उदा जेल नज़रबंदी और दोमी निमका मगदगाएं के MPU 3 हत्ता डॉक्टर मारंग बलूच आवार आदगे ये राशून के अस्ता मरकज़ी गिरफ्तार या नज़रबंद तो दोमी निमका चूँकि MPU 3 हत्ता सिर रोचे तहा के हस्ते सिर रोचा पद रहा कनक पे मलेशिया बावजूद के हस्ते रहा कनक नबुतगा तो हमें हवाला मगंदे के डॉक्टर मारंग बलूचे केस हवाला चीज़ी रोचा पेसर फैसला महफूज कनक पता फैसला दो रोचा बाद इश्कनायनक बुतगा और गुशक हमें बुतगा के एक केस के हस्ते महकमा दाखला देम देख बुता तो महकमा दाखला इशे चारी भले सिर रोचे पूरा बुआ का पद मगंदे के महकमा दाखला मजीद से रोचे सिर रोचे तोसी दाता कि यकमाया तोसी दिया बुतगा चूँकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट अद्दा अप्रैला डॉक्टर मारंग बलूचे ग्वार नादिया बलूचे नेमगा डॉक्टर मारंग बलूच आवार देखे कारकुन राई वास दरखास्त दायर कनक बुता चर्ची पर फैसला कंचुक फैसले बाबता माशुमारा गो भले दोमी नेमगा मगंदे के BNPA पंजाब से गेश कारकुन के हस्ता गस्तगे रोचा निरहाई हुक्म दिया बुता हम MPU 3 त्याता गिरफ्तार कनक बुतगा चूँकि यक्के नोयत दो केसा और दो केसानी के फैसला अलग अलग है दो केसानी अलग अलग फैसला दिया बुतगा तो ये वाला कानून ची गुशी तो मरूची में कोशिश करने की होती मरागशा चीज़ें सीनियर कानूनदान आहाँ को पुत्रान बेकने के आया यक केसिया MPU 3 त्याता कारकुन के हस्ता आनी रहाई हुक्म दियक भी और 2 महीने में कहते हैं आ केस दीम दियक भी वजारत दाखिला चूँकि डॉक्टर मारंग बलूचा आवार बाज़ मरकज़ी रहनुमा बीबी बलूच गुलजादी सबकतुल्ला शाह के बाज़े ने ये वद्दा बंदी गाँव 2 महीने में कहते के डॉक्टर मारंग बलूच वकील एडवोकेट इमरान बलूच और यगवार नादिया बलूच के दो या केसा चारगा तो वस्तगे रोचा इमरान बलूचा ये गुश्ता के मारंग नज़रबंदी हवाला फैसला महकमा दाखिला कमेटिया करने की बुता भले कमेटिया मारंगे नज़रबंदी यकमा ये तोसी को था तो ये हवाला के हस्ते मज़ीद कानूनी चारा जोई करनी तो मरूची एडवोकेट इमरान बलूच के हस्ते आइए गो डॉक्टर मारंग बलूचा मुलाकात शेड्यूल बुता तो ये बाबता मगा पुत्रान करनी और दोमिनी मगा BNPA दरना के हस्ते बिस्तरूचा पद अलास्कनक बुता चर्शिया पद मुख्तलिफ़ी डिस्ट्रिक्ट मगंदे के एहतजाज और जाशानी शेड्यूल कनक बुता तो चूँकि BNPA कारकुनान के हस्ता साजिद तरीन एडवोकेट अदालत दलाल दाता चर्शिया पद आइए पंजाब से जायद कारकुन गस्तंगे रोचा MPU 3 त्याता गिरफ्तार बुतगा निरहाई हुक्म दिया बुता तो इस सरजमी मामलात के हस्ते कुजा रवाएँ आया बलूचिस्तान ह्यूमन राइट्स से हवाला बाज़ सवालात चस्त हुआ तो ये हवाला ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तंजीम के हस्ता अहम कारकनगा क्योंकि बलूचिस्तान एक पुरमन जद्दोजहदिया ई रंगा डिरेल कना गया ये खिलाफा क्रैकडाउन कना को चर्शिया पद मगंदे के MPU 3 त्याता आन गिरफ्तार कनक ओ आन रियाई अडल रुकावट पैदा कनक बलूचिस्तान मजीद पसमानदा का तो हमें हवाला गपुत्रान कने में को नमरादारी कन गए राय बुलेदी एडवोकेट साहब गस्तंग रोचा BNPA पंजाब से कारकुनान के हस्ता आन रियाई हुक्म जगता मौजूद होता तो आइया डॉक्टर मारंग बलूच केस हवाल हा MPU 3 त्याता गिरफ्तारी हवाला का पुत्रान कनी तो यक्के नोयत दो केस के हस्ता आनी फैसला अलग अलग पर्चा भी तो लाइन सर मौजूद है राय बुलेदी एडवोकेट साहब सीनियर वकील है बेशंग का पुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं एडवोकेट साहब चूँकि अब ये देख रहे हैं कि कल भी जो BNP के 53 से जायद जो कारकुनान हैं MPU 3 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था तो अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो BYC की मरकज़ी क़यादत है वो भी MPU 3 के तहत गिरफ्तार हैं डॉक्टर मारंग बलूच समेत तो ये जो केस लगता है एक ही नोयत के जो दोनों केसेस हैं उनका नोयत एक ही है लेकिन अदालत की तरफ से फैसले अलग अलग आए तो इसके कानूनी तकाज़े क्या हैं कानून इस बारे में क्या कहता है क्या जो अदालत ने फैसला दिया है बिल्कुल फैसला मुख्तलिफ है दोनों केसों का चूँकि केस एक ही नोयत के देखें इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस किस्म के 3-4 ऐसे फैसले यहाँ पे मौजूद हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के फैसले देखने में आए और जहाँ तक BNP वाले केसेस का ताल्लुक तो मैं एज ए खुद कौंसल था मैं इसका वकील था ये मैंने पहले दिन आगा हसन बलोच की दरख्वास्त पे ये मैंने दायर की थी
और वहाँ पे कल बलूचिस्तान हुकूमत ने बीएनपी की जितने कारकुनान थे, 50 के करीब कारकुनान थे, उनको उस केस से खुद उन्होंने विड्रा कर दीजिए कि भाई हम इस केस से विड्रा कर रहे हैं। आज आज हमने कुछ ऐसे 50 से ज्यादा ऐसे लोग हमारे पास आए थे। आज हमने दोबारा केस दाखिल किए 3UMP के तहत हैं। तो हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त 3 बेंच में हमारे केस जेर समाअत रहे हैं। बेंच नंबर 1 में हमारा केस समाअत रहा, दूसरे नंबर बेंच नंबर 2 में केस समाअत रहा, बेंच नंबर 3 में केस समाअत रहा। बेसिकली मैं कहता हूँ कि जो 3MP है खुद एक काला कानून है, इसका कोई आईनी हैसियत नहीं है, खुद बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन है। ये एक अमरीत का पैदा करता एक कानून है। और जमहूरी दौर में, जमहूरी हुकूमत में, जहाँ पे आइन की बालादस्ती हो, जहाँ पे आइन बहाल हो, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ पे चीफ जस्टिस हो, जहाँ पे हाई कोर्ट हो, तो मैं कहता हूँ उसकी मौजूदगी में 3MP खुद एक वायलेशन है। मैं बदकिस्मती से हमारे इस वक्त चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारे अदालती निज़ाम में बहुत बड़े सवालात उठ रहे हैं। लोग अभी भी ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के आने के बाद हमारे अदालती निज़ाम बिल्कुल तौर पर एग्जीक्यूटिव के ज़ेरे कंट्रोल आ गया है। ये बड़ी बदकिस्मती है। ये बलूचिस्तान के लिए अलमिया है, ये पाकिस्तान के लिए अलमिया है, ये इंसाफ के लिए अलमिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन में हाई कोर्ट खुद ये हुक्म दे दे कि भी आप जाकर DC के पास जाएं। हालांकि एग्जीक्यूटिव के कोई अख्तियारात नहीं है। आप गैर जमहूरी दौर में जहाँ पे हमने आमरीत देखी, मार्शल देखा, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को पावर दिए जाते थे, उन्हें आर्मी अदालतें कायम की थी, आर्मी अदालतों ने अपने फैसले किए थे। लेकिन ये भी तारीख रहा है जब भी आर्मी अदालत से कोई भी फैसला हुआ था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट समेत पेशावर हाई कोर्ट में, कराची के अंदर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में, सब ने इन फैसलों को कालादम करार दिया। बलूचिस्तान में एक तारीख है जब जस्टिस खुदाबख्श मरी बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, इसके साथ चौधरी कदीर जस्टिस था, जस्टिस M.A. रशीद था। तो ज़िया के दौर में वहाँ पे फौजी अदालत में जितने भी सजा हुए थे, सियासी कारकुन को सजा दी जाती थी, दूसरे दिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में वो सजाएं सब खत्म की जाती थी, उनको कालादम सस्पेंड किया जाता था। तो अब बदकिस्मती है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारे अदालती निज़ाम में एक बहुत बड़ा सवाली निशान है, जहाँ पे हर दूसरा बंदा जो कि अब चीफ जस्टिस बनने की कोशिश में है। क्योंकि पहले ये नहीं था कि जो मोस्ट सीनियर था, जो अच्छा जज था, सीनियर जज था, वो चीफ जस्टिस बन जाता था। अब 26वीं आईनी तरमीम में हर बंदा लाइन में है कि भाई 3 नाम जाएंगे और वज़ीर आज़म उसकी सिलेक्शन करेगा, जुडिशल कमीशन इसकी सिलेक्शन करेगी, किसको चीफ जस्टिस लगाया जाए, किसको चीफ जस्टिस न लगाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक खौफ होगा तो इस सही तरीके में आप इंसाफ की जो बुनियादी तकाजे हैं, इंसाफ की जो बुनियादी फ़राइज़ हैं, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये बदकिस्मत ये है कि 3MP में इस वक्त जितने भी सियासी कारकुनान कैद हैं जो बंद हैं, मैं खुद इस 3MP को एक काला कानून तस्वर करता हूँ। ये ऐसा कोई कानून नहीं है जमहूरी दौर में जहाँ पे आइन की मौजूदगी में इस किस्म की इसका प्रैक्टिस हो। ठीक, लेकिन रायबरेली चूँकि आप MP3 का जो कानून है, आप एक सीनियर वकील हैं, आप इसको काला कानून ही कह रहे हैं कि उनका कोई इतनी आइनी हैसियत भी नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर मारंग बलोच का केस का फैसला महफूज बाद में उनको जो है सुनाया गया और केस जो है वजारत दाखिला महकमा दाखिला के कमेटी को भेज दिया गया, कमेटी ने मज़ीद इनकी जो है नज़रबंदी है, उनकी जो है कैद को 3 माह मज़ीद उनकी तोसी दी गई। तो इस BNP के 50 कार जैसा कि आप उनके वकील भी थे, आप मौजूद थे उनको रहा करने को, इनको महकमा दाखिला के हवाले कर दिया गया। तो इस पे कानून क्या कहता है? देखिए, मैं कहता हूँ मैंने तो पहले दिन भी इसका इख्तलाफ रखा था, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक जजमेंट था कि बलूचिस्तान उसी हाई कोर्ट के अंदर उसी बिल्डिंग में एक बेंच नंबर 3 का जो बेंच है उसका अपना एक जजमेंट है, बेंच नंबर 2 का अपना जजमेंट। इसी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अपने ही फैसले हैं कि जिन्होंने इस 3MP को, जैसे इससे पहले भी जो हक दो तहरीक था मौलाना हिदायत रहमान की सरबराह में जो गवादर में जो धरना दिया जा रहा था, तो उस वक्त भी मैं कौंसल था, मैं वकील था हक दो तहरीक का। उस वक्त हुसैन वाडिला समेत जो हमारे सियासी कारकुन, 300 से ज्यादा सियासी कारकुनों को जो गिरफ्तार किया गया था, उस दिन भी मेरे ही पटिशन था, वहाँ पे हमने इसी ही बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि 3MP में जितने भी बंद हैं सबको रिहा कर दो। तो एक ही दिन में सब रिहा हो गए थे। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का अपना ही फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला मौजूद है, बहुत सारे अदालतों का अपना ही फैसला मौजूद है, क्योंकि एक बेंच है। अब मैंने पहले ये बात कही है कि 26वीं आईनी तरमीम है जो आज़ाद अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब पता नहीं कि हमारे अदालतें कहाँ से पूछ के फैसला करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अलमिया है बलूचिस्तान के लिए, जहाँ पे अगर इंसाफ नहीं होगा, पहले बलूचिस्तान के हालात पहले से ठीक नहीं है, बलूचिस्तान में पहले इंसर्जेंसी है। अगर लोगों को इंसाफ नहीं होगा, लोगों के लिए 2-2 फैसले आएंगे, एक के लिए एक फैसला होगा, दूसरे के लिए दूसरा फैसला होगा, तो ये बदकिस्मती होगा हमारे इदारों के लिए। तो लेकिन एडवोकेट साहब, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला आया, महकमा दाखिला कमेटी को जो है ये भेज दिया गया, तो अभी क्या ऑप्शन मौजूद है? क्या इस केस को सुप्रीम कोर्ट में या किसी और जगह पे
चैलेंज किया जा सकता है, ये ऑप्शन मौजूद है। तो आप लोग इस तरह कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या इकदाम कर रहे हैं कि कहीं और इस केस को लेके जाए, क्योंकि मज़ीद 30 दिन की तोसी कर दी गई उसकी कैद में। देखिए अभी वो तो हमारे क्लाइंट थे, पहले हमने केस चलाया था, उसमें मैंने बलूचिस्तान बार कौंसिल की तरफ से मैंने अली अहमद कोट सरबा की सरबराही में कमेटी बनाई थी कि जितने भी सियासी कारकुन कैद हैं हम उनका केस करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि फैमिली मेम्बरान है, उन्होंने किसी ने किसको वकील किए हुए, हम किसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि आइन उसको अख्तियार देता है कि वो जिसको भी अपना वकील कर लें। लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि इसको फौरी तौर पर इसको चैलेंज होना चाहिए। जो जो डॉक्टर मारंग समेत जिनकी भी सियासी कारकुन की जो एक्सटेंशन है, इनको जो तोसीद दी गई है, इसको फिर फौरी तौर पर इस हाई कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए। क्योंकि वो अगर उसी बेंच में नहीं दूसरे बेंच का ऑलरेडी फैसला मौजूद है तो अदालत को बताया जाए कि आपकी बलूचिस्तान हाई कोर्ट की 3-3 जब फैसले मौजूद हैं तो इस पर बाकायदा तौर पर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सकता है कि वो तीनों फैसलों को देख के अपना एक फैसला कर ले, या फिर इस केस को फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पर इसको चैलेंज होना चाहिए। तो क्या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में किसी और बेंच के सामने ये केस जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता, ये फैसला? जी हो सकता है, वो हो सकता है, बिल्कुल वो है कि वो आपके कानून में है, आपका आइन में है। अगर कोई बेंच अगर वो बता दे बेंच को कि सर आप इस केस को आप ना सुने, इसको किसी और बेंच में ट्रांसफर कर दें, तो वो जज को इतराज नहीं होते, उस बेंच को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी भी कल भी जो बीएनपी के थे वो बेंच नंबर 3 का फैसला था, उन्होंने लोग रिलीज किए थे। आज भी हमारे केस लगे हुए थे, हमने आज भी नए केस भी हमने दाखिल किए हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ अदालतें अब बेंच सुन रहे हैं, तो ये पाबंदी नहीं है कि सिर्फ एक ही बेंच इस केस को सुन ले। तो एडवोकेट साहब, दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त मामला काफ़ी हद तक पेचीदा है। तो बलूच यकजहती कमेटी भी वो एहतजाज और मुजाहरा कर रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि डॉक्टर मारंग बलूच या जो एक दो और कारकुनान थे उनको इस जवाज़ पे गिरफ़्तार किया गया कि उन्होंने सिविल अस्पताल में लाशें निकालने की कोशिश की, अमन अमान खराब करने की कोशिश की। लेकिन जो कुछ और कारकुनान BYC के वो उस मुजाहरे में शरीक नहीं थे या सिविल अस्पताल वाले मामले में वो उधर मौजूद ही नहीं थे। बाद में उनको गिरफ्तार किया गया, उनको भी MPO 3 के तहत गिरफ्तार किया गया। तो क्या उनकी रिहाई, जैसे कि BNP के 50,000 कारकुनों की रिहाई मुमकिन हुई? केस देखिए थोड़ा डिफरेंट है। तो यह जवाब बनाया जा रहा है कि उन्होंने अस्पताल में हंगामा आराई की, तोड़फोड़ की। जो दूसरे कारकुनान है या रहनुमा मरकजी रहनो BYC के, तो उनको क्यों कैद में रखा गया या उनको क्यों मजीद 30 दिन की एक्सटेंशन दी गई है? देखें, उसका तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस हमारे सामने नहीं है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने या मेरे बेसिक काउंसिल के सामने। अगर किसी ने अगर कोई एक्ट किया हो, कोई जुर्म किया हो, तो उनका अपना एक कानून है, इनका एक FIR है। तो FIR का अगर किसी के खिलाफ अगर FIR है तो उसका फिर अपना एक प्रोसीडिंग है, फिर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट से आप। अच्छा, तो एडवोकेट साहब, ये भी कहा जा रहा था, तो उस वक्त ये केस का फैसला महफूज नहीं हुआ था, तो ये कहा जाता कि कुछ हमारे जो वकला साहिबान हैं वो कोई पाकिस्तान से जो है वफादारी के अल्प डॉक्टर मारंग बलूच से साइन करवाना चाहते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ें मीडिया पे या सोशल मीडिया पे देखने में आई। तो उसकी क्या नौयत थी और किस हद तक सदाकत थी? इस तरह की कोई इकदाम लिए जा रहे थे या ये कोई अफवाह थी? देखें, आर्टिकल 5 का उनसे मांगा गया था, उस वक्त भी हमने अपना जो कि हम काउंसिल हैं, हमारा अपना राइट था, मैंने और अली अहमद खुद साहब ने, हमने इस पॉइंट पे इख्तलाफ रखा था कि आर्टिकल 5 अगर आप एक शहरी जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान का शहरी है वो आपको शनाख्ती कार्ड रखता है, तो फिर तो सबसे ये पर आर्टिकल 5 का लेना चाहिए। फिर आप जजेस की जजी पे भी आप शक करें, भी आप पता नहीं अच्छा फैसला देंगे नहीं देंगे, आप मुल्क के वफादार नहीं वफादार, फिर जज को भी आर्टिकल 5 देना चाहिए, फिर फौज को भी देना चाहिए, जनरल को भी देना चाहिए, फिर सबसे लेना चाहिए। मैं खुद बैसियत एक वकील की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का ऐसा कोई भी ऐसा जो रवाज मौजूद नहीं है कि जो किसी को आर्टिकल 5 में दिया जाता है कि आप पाकिस्तान के वफादार रहेंगे नहीं रहेंगे। जब आपका एक शहरी है, इस मुल्क के तालीमी इदारों में उसने पढ़ा है, इसका बैंक अकाउंट है, उसका शनाख्ती कार्ड बना है, शनाख्ती कार्ड जब प्रोसेस करते हैं वो खुद एक ही आपका कि उसमें लिखा होता है कि आप जब आप शहरी शनाख्ती कार्ड लेते हैं, इसका मतलब इस पाकिस्तान की इस लॉ को, कानून को, आप इस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो हमने उस वक्त भी अपने आर्गूमेंट्स में ये इस बात का एतराज उठाया था, क्योंकि डॉक्टर मारंग के केस में बहुत सारे वकील आगे थे। तो अब इस पर मैं वकीलों की आर्गूमेंट्स पे मैं तबसरा नहीं करूंगा, तो हर एक अपना ओपिनियन होता है, मौक़िफ़ होता है। लेकिन हमने बैसियत एक वकील की, लेकिन हमारा अभी भी यही मौक़िफ़ है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो बलोच है भी एक कानून होना चाहिए, चाहे पंजाबी है, चाहे सेटलर है। मुल्क का आइन जो कि हमें इक्विटी का दर्ज देता है, आर्टिकल 25 ये कहता है कि
सबके इक्वल राइट हैं, बराबरी है। तो उस बराबरी में फिर मेरे ख्याल में कोई किसी को कम शो करना, वफादार किसी को ज्यादा वफादार शो करना, ये खुद आइन की वायलेशन है। तो जहाँ पर आर्टिकल 5 का जो लिया गया, उनका जो एफिडेविट था, तो बहसीत एक सीनियर काउंसिल के वकील के मैं समझता हूँ ये अमल नहीं होना चाहिए था। तो एडवोकेट साहब, अब जो डॉक्टर मारंग बलूच साहिबा जो हैं या दूसरे कारकुनान बीवाई से, क्या अब उनकी जो रिहाई के इम्कानात मौजूद हैं? कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं? 30 दिन की तोसी तो दी गई है, क्या उनको अब भी रिहा किया जा सकता है? ये इम्कानात हैं? देखें, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। अगर आप डॉक्टर मारंग और BYSC की वो इनकी अपनी मर्जी है, वो किसको भी वकील रखते हैं, वो उनका अपना काम है, लेकिन वो बिल्कुल उसमें एक वाज़ेह कानून है कि आप उसकी जो तोसी के लिए भी वजह देना पड़ेगा कि आपने क्यों तोसी की है। तो इससे बहुत सारे हमारे मिसालें मौजूद हैं कि बाकायदा मैं पहले भी ये कहता कि 3M2 एक काला कानून है जिसे हम आइन से मुतसाज़िम समझते हैं। हम नहीं समझते कि ये एक कानून है जिसके तहत किसी भी सियासी कारकुन को, शहरी को बंद करें। हाँ, अगर किसी ने कोई जलसा किया है, उसका अपना एक सेक्शन मौजूद है, PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड है, जिसने एक रोड ब्लॉक की एक है। और बड़ी बात यह है कि बदकिस्मती है कि 15-18 दिन तक जब बलूचिस्तान के BNP का धरना था, तो कंटेनर मेन रोड पे हुकूमत ने खुद रखे हुए थे। तो कानून तो सबके लिए बराबर है। जो जुर्म हुकूमत करता है, हुकूमत की वज़रा करता है, हुकूमत का कोई ओहदेदार भी करता है, तो उसको भी वही जुर्म बनना चाहिए। जो आम बंद शहरी करता है, उसको भी जुर्म को बनना चाहिए। कानून बराबर है, आइन यही इक्विटी की तरफ देता है, बराबरी की तरफ देता है। कोई कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, जो आइन कहता है वही हो, कानून की बालादस्ती हो। आइन से, कानून से ना तो हुकूमत बालातर है, ना हुकूमती ओहदेदार बालातर है, ना कोई आम शहरी बालातर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राय बलोची साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मेरा चौके सीनियर वकील पाकिस्तान बार कौंसिल रहनुमा राय बलोची साहब का पुत्रान का नुगा ये शक हमेशा के बाज़े जगह अदालती फ़ैसला के हस्ते नौयत यक भी भले डिफरेंट हुआ, क्योंकि डॉक्टर मारंग बलूच साहिबा या ये अमरा के हस्ता ये तंजीम ऑर्गेनाइजेशन मरदम गिरफ्तार हैं। तो शायद तो का बाज़े रहनुमा के हस्ता तो कुशक हमें भी, चूँकि बलूच एकजती कमेटी ने मकाम कुशक गुत्ता के 22 मार्च सिविल अस्पताल सरा चूँकि हुकूमती कुशक जवाज़ पेश करने का के सिलसिला हमला को था, मरदमाना जो हस्ते तशद्दुद को था, मरदम उकसाएँ तक अब चर्चा पदा ये गिरफ्तारी दिमात का और गिरफ्तारी पद मगिंदे के डॉक्टर मारंग बलूच वदिके आई सरा ए बोता में मतलब दोनों इनके चीज़ें अच्छी कारकुनान अस्ता तो आन सरा ई बोता नहीं, बल्कि आ ये एहतजाज हम आवार न बुतगा ब्रेक की जरूरी पता में बता साड़ी में कैसे का पत्रान करें।